मॉर्निंग गाइस। तो करते सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरी किस तरह की हालत हो रही है गाइस। मेरे पति, मेरी शादी को 12 साल हो गए और मेरा पति मुझे हमेशा ही मारता है और इतनी बुरी हालत में मारता है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। कभी वो मेरे कैरेक्टर पर उठाता है, कभी कुछ करता है। तो गाइस, जो आपने मेरी शुरू में वीडियो देखी वो 15 दिन पहले की है, क्योंकि 15 दिन पहले मेरे पति ने मुझे बहुत बेरहमी से मार तो वो मुझे शुरू से ही रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही वो नशे करते थे। जैसे ही मेरी शादी हुई 15 दिन बाद मुझे पता चला कि वो एक फ्यूड का नशा करते हैं। फिर मैंने वो कैसे ना कैसे करके 1 साल के बाद उन्होंने वो छुड़वा दिया। फिर मेरी बेटी होने वाली थी पेट में, तो उन्होंने एक लड़की के साथ रिलेशन बनाए। सिर्फ 6 साल उनके साथ उन्होंने रिलेशन में रहे, उसी में उन्होंने स्मैक पीनी शुरू कर दी। हालांकि मैंने अपने सास ससुर से कहा कि इनकी आंखें और सी लग रही हैं, लाल होती हैं, ये कुछ करते हैं। वो कहते नहीं, काम की वजह से है। करते करते एक दिन मुझे पता चला कि वो स्मैक का नशा करते हैं। पहले मुझे इस नशे के बारे में नहीं पता था। जैसे कि वो सिल्वर पेपर होता है रोटी वाला, उसके नीचे जो कुछ कर रहे थे, मैंने पकड़ लिया। गाइस, मैंने 6 साल वो लड़की वाला भी झेला। हर बात पे मेरे करैक्टर पर उंगल उठती है, भी तू गंदी है। किसी के साथ बात करती तो भी मैं गंदी हूँ। किसी के रिश्तेदारी में जाती हूँ, मिलती हूँ, ताए चाचू से मिलती हूँ, जब भाइयों से मिलती हूँ तो वो कहते हैं तो उनके साथ गलत है। कहीं पे काम करती हूँ तो कहते हैं तू गलत है। हर वक्त मेरे करैक्टर पर उंगल उठती है। इससे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। 12 साल हो गए। इस बार तो उन्होंने हद पार ही कर दी। ऐसे गली में मुझे खींच के बालों से ले आके यहाँ पे गर्दन पे उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की। कहते आज तेरे को मार दूँगी। ये आइज़ पे मेरे मारा, जिसकी वजह से मेरी आंखों की जो है रोशनी कम हो चुकी है। और यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे मारा। और ये देखिए, ये जख्म मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये भर गया है। उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से काटा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकती। यहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से काटा, क्योंकि ना ये जख्म अब भर गया है, क्योंकि 15 दिन हो गए इस बात को। तो उन्होंने बच्चों के सामने मुझे इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश की है भी, जिससे मैं अपना घर बसा सकूं। मैंने पहले शुरू में कभी भी अपने मम्मी पापा को ये बात नहीं बताई, कभी भी नहीं बताई। ये देख, नाक पे पहले भी उन्होंने ना मेरे नाक की हड्डी तोड़ दी थी। मेरे ना सारी रात खून आता रहता नाक और कान से। इतनी ज़ोर से सोए हुए मेरे सिर में इतनी बार मारा उन्होंने, पता नहीं क्या मारा था। आज से 2 साल पहले उन्होंने मेरी नाक की हड्डी भी टेढ़ी कर दी मार के, इतनी ज़ोर से। मेरे इतना खून आया, किसी ने मुझे दवाई भी नहीं दिलवाई। और अब भी वही रात को मार खा लो, सुबह उठ के घर का काम कर लो, फिर वही रात फिर मार खा लो हर रोज। हम गाइस, उनके पास अब काम भी नहीं है। कम से कम शादी के बाद अच्छे से उनका काम चल नहीं रहा, पर उनके लिए नशे के लिए उनके पास हर पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं। अब भी हम 6 मंथ के 1 साल ही हो गया घर बैठे हुए हैं वो, पर शराब पीने के लिए पैसे आ जाते हैं। मैंने बुरे से बुरा टाइम देखा है। हर नशा छुड़वाने के लिए मैंने हर मंथ 4,000 रुपये की दवाई आती, जो कि मैं कपड़े सिल के ना पूरी की है। फिर भी उस आदमी ने कभी भी मेरी कदर नहीं की। वो एक करैक्टर पर उंगल उठाता है, हर वक्त उठाता है और मारता तो उसका हाथ ऐसा है ना, एक पड़ जाए ना 10 दिन उठता नहीं आदमी ऐसा। ये देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ अगर आप पास होते। ये देखिए, ये भी मेरे यहाँ पे भी मुंह पे भी ऐसे मुक्के मार रखे हैं उसने। छोटी छोटी बात पे मारता है। कोई बात भी, तब भी एक दिन वैसे डस्टबिन गिर गया, कहते ये उठा दे। मैं आगे से बोली नहीं, मैं चुप रही, मैं अपना काम करती रही। वो डस्टबिन उठा के मेरे सिर में इतनी ज़ोर से मारा। और बाद में मैंने कहा भी मैं अकेली क्या करूँ, मैं उठा दूँगी ये। तो उन्होंने यहाँ पे गर्दन पे ना इतनी ज़ोर से दबा दिया। तो बेटी है मेरी छोटी सी, उसको भी बोल देते हैं ऐसी है तू, ऐसी है। नशे में बोलते हैं, नशा तो वो छोड़ते ही नहीं है। मैं अब हार चुकी हूँ। मैंने उनके दीदी से भी कहा, जीजू से भी कहा, मम्मी से भी कहा, डैडी से भी कहा, कोई भी नहीं सपोर्ट करता। कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। 12 साल हो गए गाइस, कब सुधरेंगे ये बता दो। मैं ये चाहती हूँ, अगर कोई शुरू में ही हमें पता चल गया था, भी जैसे 1 मंथ रह गया था मेरी शादी को, कुछ खाते पीते हैं, तो मेरे पापा के साथ उन्होंने फ़ोन पे बात की, पता लग गया था। पर मेरे पापा वही हमारे समाज की बात, अगर
शादी टूट गई तो लड़की पर सब उंगली उठाते हैं। इसी की वजह से मेरे पापा कहते हैं नहीं सुधर जाएगा। वो कभी नहीं सुधरता इंसान। अगर आपको पता चल जाए कि कुछ खाता पीता है तो पहले ही रिश्ता तोड़ दो। ऐसे मत रखो कि भी आगे बढ़े, शादी के बाद सुधर जाएगा। भी कोई नहीं सुधरता, कुछ नहीं छूटता इनसे। इनको खुशी हो तो पीते हैं, गम हो तो पीते हैं। हम औरतें क्या करती हैं, गम हो तो भी चुपचाप रो के बैठ जाती हैं, खुशी हो तो भी हंस के टाइम पास कर लेती हैं। इनसे ज़्यादा हम काम करते हैं, घर का काम भी करती हैं। जो औरतें बाहर जाती हैं वो भी काम करती हैं, पर करैक्टर पर उंगल उठाते हैं, ये गंदी है वो। आप तो सभी सारा दिन बाहर रहते हो, हम तो नहीं उठाते आपके करैक्टर पर उंगल। कितना कुछ करते हो आप। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आदमी शराब पीता है हिसाब की पियो और अपनी वाइफ को तंग मत करो। पर मेरे हस्बैंड ने तो हद पार रखी, मेरे को तो नहीं लगता वो कभी सुधरेंगे, कभी नहीं। औरतों की इज्जत तो उन्हें करनी आती नहीं है। हर औरत को बोलेंगे ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसे। पर खुद कितना अच्छा है तू। 6 साल तूने एक औरत के साथ संबंध रखा, तब भी मैंने उसी घर में टाइम पास किया। मेरा बेटा होने वाला था, 5 मंथ, मेरे को 5 मंथ भी 5वां महीना लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से मारा गेट के साथ, मेरे पेट में इतनी ज़ोर की लगी। फिर मेरी मम्मी जी लेके गए मेरे को डॉक्टर के पास, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे बेटे ने इतनी ज़ोर से धक्का मारा। कहते नहीं चुप रह, बताना नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने वो भी नहीं बताया। फिर देखो मेरा बेटा है, उसको कहेंगे ये किसी और का अंश है, ऐसे बोलते हैं। ये बताओ ये बात अच्छी है? बेटी के लिए बोल देते हैं, पता नहीं किसका खून है। मैंने उनको ये कहा कि अगर मैं गंदी हूँ तो मुझे छोड़ दो भाई, मेरे बच्चे दे दो, मैं अपने बच्चों के ऊपर बैठ के टाइम पास कर लूँगी। जैसा भी हो, वैसे भी मैं अपना काम जो भी करती हूँ खुद कमा के ही करती हूँ। सिलाई करके करती हूँ, अपना खर्चा जो होता है वो करती हूँ। मेरे बच्चों का होता है वो भी मैं खुद करती हूँ। ये नहीं है मैं किसी से कहती हूँ भी मेरे बच्चों का खर्चा करो, मैं नहीं कर सकती। मैं खुद करती हूँ सारा खर्चा अपना। और गाइस ना तो वो खुद काम करते हैं, ना ही वो मुझे काम करने देते हैं। मैंने हॉस्टल में वार्डन की जॉब पर काम किया, उन्हें भी अपने साथ रखा। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में मिली उन्हें मेरे साथ। तो वहाँ पे भी मैंने स्टाफ के साथ बात कर दी तो भी वो मेरे करैक्टर पर उंगल उठाते। और रात को मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा। एक बार उन्होंने मुझे पकड़ के ना, टॉयलेट की सीट होती है स्टैंडिंग, उस पर मारा इतनी ज़ोर से, यहाँ पे मुक्का मारा रात को 1 बजे। मैंने फिर भी ना अपने, कहते हैं ना, मुँह बंद कर लिया, मारते तो मार लेने दो। मैंने वहाँ पे 6 मंथ जॉब की है, तो उन्होंने 6 मंथ में मुझे कम से कम 10 बार मारा हुआ। इतनी ज़ोर ज़ोर से किसी के साथ बात करते हैं उल्टे से गंदा गंदा बोलते थे हमेशा, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं वो इंसान। फिर कहते हैं, और मैं सिलाई का काम करती हूँ घर पे गाइस बैठ के। पर सिलाई का भी इतना काम नहीं होता क्योंकि वो मुझे बाहर जाने नहीं देता, ना वो खुद काम कर रहे हैं। मेरे पास काम नहीं है भी, वो काम खुद के लिए भी ढूंढते नहीं। प्लम्बर का काम करते हैं, तो नशे की वजह से उनका शरीर जो अंदर से कमज़ोर हो गया है, तो वो काम हो नहीं पाता उनसे अब। तो वो ना तो खुद काम करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे जो भी काम मिले घर पे मुझे फ़ोन करे और मैं जाऊं। ऐसा तो कुछ नहीं होता गाइस, काम ढूंढ के मिलता है। तो मैंने अपनी लाइफ में 2-3 जगह काम किया है, हर वक्त मार ही खाई है, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। और मैंने घर पे बैठ के स्टिचिंग का करती हूँ। हमारे एरिया जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे हर गली में स्टिचिंग का काम करते हैं। इसकी वजह से मेरा काम बहुत कम है। और बाहर निकल के तो आपको पता है वो मुझे करने नहीं देते। मैंने कहा किसी मैं अपनी बाहर कोई शॉप लेके वहाँ पे काम कर लेती हूँ, वो नहीं करने देते। अगर मैं किसी शॉप पे लगती हूँ, मैं पहले भी बुटीक पे भी लगी थी शुरू में, तब भी मुझे ऐसे गंदा गंदा बोलते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो गाइज़ मैंने फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाई, मेरा वो भी काम नहीं चला। भी ऐसा हो जो मैं घर बैठ के काम कर सकूं, बाहर तो वो जाने नहीं देते। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर बैठ के यूट्यूब पर वीडियो बना के भी अपना कोई अपने बच्चों का अच्छा भविष्य सोच सकूं, जिससे जो आज मेरे पे बीत रही है कल को मेरी बेटी पर ना बीते और बेटे पर ना बीते। मेरी बेटी को मैं भी अच्छा पढ़ा लिखा कर अच्छे पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरे साथ हमदर्दी है ना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। गाइस मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अभी मैं देखो, अब मैं अपने मायके में आ गई हूँ। मुझे 15 दिन हो गए अपने बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि
कि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी ऐसी हो। और मैं यही चाहती हूँ सभी से, अगर आपको पता चल जाए कोई आदमी ऐसे फैक्टर पर उंगल उठाता है, शुरू में आपके साथ अत्याचार करता है, तो प्लीज़ उसे सहन मत करो। जो मैंने सहन किया आप मत करो। मैंने इसलिए सहन किया, अभी मेरे पापा बीमार रहते थे, अगर मैं उनको बताऊंगी तो उनको कुछ हो ना जाए। लास्ट में उनको पता चल ही गया था, मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। तो गाइज उनके परिवार वाले तो मेरे पर कोई खर्चा नहीं करते, जो भी देते हैं मेरे मायके वाले लेके देते हैं। मैं वहाँ से बहुत कम चीज़ लेती हूँ। अगर मैं किसी रिश्तेदार को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो सोचते हैं हमारी बेइज्जती होती है। अगर वो मेरे को मारते हुए तो वो कहते हैं आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए मैंने तेरे को मारा है। सिर्फ तो गाइस मैंने बिल्कुल खोखला कर दिया, ऐसे बालों ना गली में से ऐसे कितनी बार मुझे खींच खींच के बालों से मारा है, मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा है। ये देखिए पुड़पुड़िया मैं बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे भी दर्द होता है मेरे को, यहाँ पे भी मेरे ना जख्म है। और आज तो आप देख लो गाइस, शुरू में देखना आप, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी मैंने उनको काट रखा है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। एक बार मैं सोई पड़ी थी, मार्केट गई किसी के साथ, तो लड़की के साथ मैं मार्केट चली गई। मुझे कम से कम पहले मैं अपनी बेटी की स्कूल गई, फिर मैंने उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा रखा था, फिर मैं उनको पढ़ा लेती थी प्राइवेट स्कूल में भी। चलो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मजबूरी की वजह से मैंने उनको गवर्नमेंट में नाम करवा दिया, और बार मैंने उनको प्राइवेट स्कूल में भी कोचिंग दिवाने लगी। तो मैं वहाँ से वहाँ चली गई। फिर मैं मार्केट होते हुए, मेरे साथ एक मेरी गली में ही है दीदी, वो चले गए। इन्होंने ना मेरे को रात को सोए यहाँ पे मारे, इतनी जोर से कहते हैं कि यारों के साथ मिल के आई है। गाइस अगर मैंने यार ही बनाने होते तो मैं शादी के 15 दिन बाद उनको तलाक दे के कहीं और शादी करवा लेती। मैंने ये सोचा भगवान ने मेरी इनके साथ शादी की है तो मैं इनको सुधार के हटूँगी, पर मैं अब हार गई हूँ। वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता, पता नहीं मैं इस जन्म में तो सुधार नहीं सकती, पता नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ सभी बहनों से, कभी अपने ऊपर अत्याचार मत सहन करो, उसका डट कर सामना करो। अगर आपके साथ ये बोलती है ना कोई बात नहीं बेटी आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, वो इंसान कभी नहीं सुधरता। माँ बाप अपने ही बेटे के बनेंगे, आपके कभी नहीं बनते। मैंने ये बहुत बार देखा है, कभी नहीं बनते। अगर आपका पति आपके शक करता है पहले तो अब गलत काम करना ही नहीं है। अगर आप पे बिना वजह से वो शक करता है तो अपने माँ बाप को बता के, अपने रिश्तेदारों को बता के तभी का तभी कुछ ना कुछ सल्यूशन निकालना। मेरी तरह मत करना, क्योंकि मैंने पहले किसी को कुछ नहीं बताया। मैं शादी में जाती हूँ, किसी में अपने रिलेटिव में भी जाती हूँ तो भी कहेंगे तो ताए चाचू के लड़कों के साथ बोलेंगे तो भी गलत। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया तो अपने भाइयों के साथ भी गलत करके, अपने पापा के साथ भी गलत करके, इतनी गंदी कोई औरत होती है जो ऐसे गंदा करके आएगी, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो गाइस मैं चाहती हूँ अगर मैं घर पे बैठ के अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करोगे, अगर आपकी मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।